24 जून को शाम के समय ही सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है भाई। इसके फॉर्म आप आज से भरना जो है शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। एसएससी सीजीएल 2024 के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम, जीएसटी एग्जामिनर, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाने की इच्छा रखने वाले बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है भाई। फॉर्म भरने की जो डेट है वो 24 जून से लेकर 24 जुलाई तक आपके पास 1 महीने का समय है फॉर्म भरने का। अगर कोई बच्चा अपने फॉर्म भरने में गड़बड़ कर देता है तो एसएससी निर्दयी नहीं है भाई, दयालु है हमारी सरकार की तरह। आपको 2 दिन की विंडो मिलेगी, 10 जुलाई और 11 जुलाई, जिसमें आप अपने फॉर्म में हुई गड़बड़ियों को ठीक कर सकते हो। अब सीजीएल का जो पेपर है बच्चों, अब तो इंटरव्यू डिस्क्रिप्टिव होता नहीं, आपका टीयर फर्स्ट लिया जाएगा, फिर आपका टीयर सेकंड लिया जाएगा। एग्जाम की एग्जैक्ट डेट इन्होंने अभी नहीं बताई है, टेंटेटिव डेट बताई है इन्होंने सितंबर अक्टूबर 2024 में, जब आपका टीयर 1 होगा। और ये मान के चले कि डेट टेंटेटिव नहीं, लगभग फिक्स ही है। अगर अक्टूबर के पहले ही कुछ दिनों में आपका टीयर 1 खत्म हो गया तो ये दिसंबर में करवा लेंगे, अदरवाइज इसको ये अगले साल शिफ्ट करके जनवरी में ले जाएंगे, जनवरी 2025 में। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टेंटेटिव वैकेंसी है 17,727। 17,727 वैकेंसी है टोटल। ये टेंटेटिव है, ये बढ़ने वाली हैं। अगर अभी टेंटेटिव वैकेंसी 17,727 है तो मान के रख लीजिए कि वैकेंसी 20,000 प्लस आराम से हो जाएंगी। और ये पिछले बार की तुलना में लगभग 2.5 गुना है। पहले तो 8 साढ़े 8 हजार वैकेंसी थी, इस बार 20,000 वैकेंसी है। और इस समय इसमें काम की वैकेंसी बहुत ज्यादा है। हालांकि अभी इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज जो है कितनी है वो इसमें ब्रेकअप नहीं बताया नोटिफिकेशन में। आपका जो टीयर 1 का पेपर होगा उसमें चारों ही सेक्शन, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूछा जाएगा। हर एक के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल यहां पे हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हो गए, अंग्रेजी के, मैथ के भी, इंग्लिश के भी और जनरल इंटेलिजेंस के भी, और मेरे दोस्तों आपका जीके के भी। टोटल 200 क्वेश्चन का पेपर होगा और आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा। जी हां, इसमें भी निगेटिव मार्किंग ही है, 0.5 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। एक सवाल सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और गलत करने पर आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। किसी तरह की स्टेट लैंग्वेज आपको यहां पे नहीं मिलेगी, आपके पास 2 ही लैंग्वेज की चॉइस होगी, इंग्लिश या हिंदी। इसके बाद टीयर 1 के बाद आपका जो टीयर सेकंड होने वाला है दिसंबर में, मैं उसको बता देता हूं। टीयर सेकंड ही ये समझो वनडे एग्जाम की तरह, आप टीयर सेकंड में अच्छा स्कोर करिए, अच्छी नौकरी लेके निकल जाइए बच्चों। टीयर सेकंड में अब नॉर्मलाइजेशन का कोई पंगा है नहीं। पेपर फर्स्ट है आपका टीयर सेकंड में, इसमें उन्होंने 2 सेशन बना रखे। सेशन फर्स्ट में ये पूरा 2 घंटे 15 मिनट का पेपर है। सेशन फर्स्ट में भी इन्होंने 2 सेक्शन बना रखे हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और थर्ड भी है। सेक्शन फर्स्ट में आपके 2 मॉड्यूल हैं, पेपर फर्स्ट के अंदर सेशन फर्स्ट, उसमें सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन फर्स्ट में 2 मॉड्यूल है जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा। मैथ के 30 सवाल और रीजनिंग के 30 सवाल, तो 30 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 180 मार्क्स का पेपर होगा। 1 घंटा आपको दिया जाएगा। जी हां, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की। सही करने पर 3 नंबर, गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। जो सेक्शन फर्स्ट के जस्ट बाद ही आपका सेक्शन सेकंड होगा, जिसमें आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 70 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल 210 मार्क्स का आपका सेक्शन सेकंड हो जाएगा। दोनों सेक्शन को अलग अलग क्लियर करना कंपलसरी, ऐसा नहीं कि ये इंग्लिश और जीके रट के तो 210 में से 200 नंबर ला रहे हो और मैथ रीजनिंग में 4 नंबर ला रहे हो, तो आपका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद मेरे दोस्तों सेक्शन थर्ड है। सेक्शन थर्ड कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है। कंप्यूटर नया ऐड हुआ है बच्चों, पहले कंप्यूटर नहीं पूछा जाता था। कंप्यूटर के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे प्यारे भाई। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 60 मार्क्स कंप्यूटर पूछा जाएगा और 15 मिनट दिया जाएगा। और इसी की वजह से मेरे दोस्तों आपका जो यहां पे पेपर है सेशन फर्स्ट 2 घंटे 15 मिनट का हो जाता है। 1 घंटे का आपका मैथ रीजनिंग, 1 घंटे का आपका अंग्रेजी जीके और 15 मिनट का आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के मार्क्स फाइनल कट ऑफ बनाने में इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं होंगे, यानी कि कंप्यूटर जस्ट आपको क्वालिफाइंग करना है। टोटल 390 नंबर के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। 390 में से अगर आप मुझसे पूछ लोगे कि मिनिमम सर कितने नंबर चाहिए, तो इस बार तो मिनिमम जॉब जनरल को शायद 302 नंबर पे मिली थी। आप ये मान के चले अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए तो आपको 325 का टारगेट रखना चाहिए। इसके बाद मेरे दोस्तों आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा मेरे दोस्तों सेशन सेकंड का, सेक्शन थर्ड। इसमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा और इसके लिए आपको 20 मिनट 15 मिनट दिया जाएगा इसके लिए भी, ठीक है ना। जो बच्चे फॉर्म भरेंगे जेएसओ का, उसमें अलग से एक स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा। ये सभी को देना कंपलसरी नहीं है। 100 क्वेश्चन का सेपरेट पेपर लिया जाता है जेएसओ या कुछ और पोस्ट के लिए। यहां पर आपका 200 नंबर का ही पेपर होगा। मेरे पहले क्या होता था कि एक फॉर्म भर के आप ले जाते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, जिसमें आपकी पोस्ट प्रेफरेंस होती थी कि मेरी इच्छा पहले इनकम टैक्स की, फिर जीएसटी की, फिर एक्साइज की, इस तरीके से है। अब ये प्रेफरेंस आपको ऑनलाइन भरनी होती है और बहुत सारे बच्चे, एक डेट अनाउंस होती है
इतने ढीले होते उन्हें पता ही नहीं चल पाता, वो अपडेट ही नहीं हो पाते और वो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भर पाते। पोस्ट प्रेफरेंस भरने का यहां पे इसलिए इन्होंने ब्लैक डार्क करके लिखा है, कैंडिडेट जो सबमिट नहीं करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस अपनी वेबसाइट पर, एक दिए गए समय में उनको किसी पोस्ट के लिए उनका फाइनल रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो रैंक 1 क्यों ना हो, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस टाइम से नहीं भरी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप हमसे अब जुड़े हुए रहोगे तो ऐसी छोटी छोटी बातों की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। ये एसएससी की वेबसाइट पे जाके आपको फिल करनी होती है। फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा इन सभी पोस्टों के लिए, हर किसी पोस्ट के लिए नहीं है। जितनी भी डेस्क जॉब है उनमें किसी भी प्रकार का आपका फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल टेस्ट नहीं है, उनमें केवल आपका मेडिकल होगा बच्चों, ठीक है। इंस्पेक्टर सीबीआईसी इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन एनसीबी, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये पोस्ट है मेरे दोस्तों जिनमें आपका फिजिकल मेडिकल एकदम अच्छे से देखा जाएगा। ये एक सुनहरा मौका है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना सिलेबस खत्म कर लिया है और वो रिवीजन के फेज में चल रहे हैं और मॉक टेस्ट वगैरह मार रहे हैं, जो सेट कर रहे हैं मेरे दोस्तों। ये परफेक्ट टाइम है, आप अपना रिवीजन करिए और मेंस को भी ध्यान में रख के साथ साथ अभी से पढ़ाई करना शुरू करिए मेरे दोस्तों।